If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hello everyone and welcome to my channel. I am Nishtha Agarwal. Well, this video is gonna be about a particular question. The question is, why should we hire you? Or why do you think you are a good fit for this job? Or we have 100 plus candidates. Why should we choose you? Or why do you want this job? So by this question, basically the interviewer wants to know your strengths, your skills and why exactly you want this job. क्या आप इस जॉब के लिए सच में उतने एंथुसियास्टिक हो कि आप जितनी भी आपकी स्किल्स है या फिर अगर नहीं भी है तो आप सीखने के लिए रेडी हो? सो इंटरव्यूअर का पर्पस यही होता है. And further, the last question होता है, and let's not forget that the last impression is the long-lasting impression. Something that always stays, that stays for a longer period of time. So ये आंसर आपको सोच समझ के देना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करके देना चाहिए. And again, 1 मिनट के अंदर ही इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है. क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है, राइट? आपकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है. एंड अगेन देयर आर अ फ्यू टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी. माई फर्स्ट टिप वुड बी, जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हो, प्लीज़ कनेक्टेड विद अ स्टोरी. नाउ अगर आप कोई स्टोरी कनेक्ट कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन कर देगी, जस्टिफाई कर देगी. कि अगर मैं बोल रही हूँ दैट आई एम कॉन्फिडेंट टू हैंडल द डील्स, देन ऑफ कोर्स आई विल हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट, क्योंकि मैं ऐसे ही जाके आकर नहीं बोल सकती. एंड अगर आप के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर, देन ऑल्सो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बता सकते हो कि आपने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन फेस करी, राइट? एंड फर्दर अगर जैसे आप कॉलेज में थे और कॉलेज में आपने फेस्ट अटेंड किए होंगे या फिर कोई और एक्टिविटीज़ या सेल्स में पार्टिसिपेट किया होगा, तो वहाँ का भी आप बता सकते हो कि आपने कैसे मैनेज की चीज़ें और आपने क्या सीखा. यू हैव टू स्टे काम एंड कंपोज्ड. नाउ वी ऑल नो, जब भी कोई इंटरव्यू होता है, चाहे आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए हों, थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है, राइट? बट हमें नर्वसनेस वो अपने फेस पे नहीं लानी है. हमें कॉन्फिडेंस दिखाना है खुद में कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस जॉब को कर सकती हूँ. जो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मुझे पता है. You have to keep a smile on your face, of course. And I'd say you can take 10 to 15 seconds जब भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बारे में सोचने के लिए एंड लाइन अप करने के लिए. क्यों? ताकि ये ना लगे कि आपने ये आंसर पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है. Sound natural, do not sound like you are a robot. You must have a positive body language. You must sound enthusiastic and excited, of course. अब अगर मैं आपको हायर कर रही हूँ और आप बहुत ही ऐसे ढीले ढाले से बैठे हुए हो और लाइक जस्ट इंटरव्यू देने के लिए मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, देन ऑफ कोर्स वो मुझे समझ आ जाएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से. और जैसे भी आप एक्सप्रेशंस दे रहे हो या फिर जैसे भी आप आंसर्स अपने मुझे बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो मुझे उससे पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड, ऑफ कोर्स, राइट? सो मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको जज करके, ऑफ कोर्स दिस इज एन इंटरव्यू एंड यू विल बी जज, सो मैं आपको जज करके हो सकता है मैं रिजेक्ट कर दूँ, क्योंकि आप अगर मुझे लग रहा है कि आप उतने एक्साइटेड हो ही नहीं और यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम एंड माई टाइम एज वेल, एंड विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, ऑफ कोर्स. सो मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूँगी? शो दैट एक्साइटमेंट. डू नॉट बी टू मच एक्साइटेड, बी न्यूट्रल, बट डू नॉट बी लाइक हाँ ठीक है टाइम पास. नो. नाउ आई हैव ऑल्सो टेकन अ फ्यू इंटरव्यूज इन माई कंपनी एंड वंस देयर वाज अ गाय जिसने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, एंड देयर वाज सम स्टफ ड्यू टू विच ही लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन, और वो आगे कॉलेज डेज में अपना इतने ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाया और उसकी बैकग्राउंड फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं थी. सो इससे हमने क्या एनालाइज किया कि कंडीशंस लो होने के बाद भी वो सीरियस नहीं था, तो हम उसको हायर करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे ऑफिस में भी वर्क करते टाइम भी ऐसे ही लेजी हो सकता है. सो वी रिजेक्टेड दैट पर्सन, राइट? सो अब यहाँ पर आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की ड्यू टू फैमिली रीजंस और ड्यू टू फैमिली प्रेशर यू हैव टू जॉइन दिस वर्क और यू वॉन्ट टू जॉइन दिस कंपनी, नो, ये आपको नहीं बोलना है. एंड देन अगेन
रीजंस ये नहीं आप दे सकते हो कि आई गॉट इनटू बैड हैबिट्स और दिस एंड दैट एंड डिप्रेशन एंड स्टफ. नो, you have to show them that yes, you are fit and fine and you are absolutely ready for this work. Again, do not tell them about your personal life. Keep it professional. Another tip would be, अब बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं. उनमें से एक मिस्टेक ये भी हो सकती है क्योंकि मैंने इस कंपनी में काम किया है या फिर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो आपको मुझे हायर कर लेना चाहिए. नाउ दिस इज नॉट दैट कन्विंसिंग दैट व्हाई शुड आई हायर यू, क्योंकि आपने बस उस कंपनी में काम किया है या फिर आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है. नो, आई एम नॉट गोना बाय इट. मुझे आंसर चाहिए कि आपके पास क्या स्किल्स हैं जो इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस रोल के साथ फिट होगी. आप आगे, हाँ, हम ब्रश अप कर सकते हैं आपकी स्किल्स को, लेकिन आपके पास वो बेस होना चाहिए जिसमें आप वो काम कर सकते हैं. इन हेयर आई लाइक टू ऐड समथिंग एल्स एज वेल. टेल देम योर स्टोरी. आप अपनी स्टोरी खुद ही बता सकते हो. योर रिज्यूमे कैन नॉट टेल देम योर स्टोरी कि आपने किस तरीके से डील्स हैंडल करी, या जिस भी आप प्रोफाइल में हो, या आप टेक टीम में हो, या फिर आप ऑपरेशंस में हो, या फिर आप सेल्स में हो, या फिर आप बिजनेस डेवलपमेंट में हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो. आपने किस तरीके से स्किल्स अपने अंदर डेवलप करी, उन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज किया, आपकी उन स्किल्स से कंपनी को क्या बेनिफिट. जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको उसका जॉब डिस्क्रिप्शन थॉरली पढ़ना चाहिए. उसकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग और जो भी डिस्क्रिप्शन मेंशन है उसके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए. उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेंथ्स आगे रख सकते हो. बट ऑफ कोर्स जो स्टोरी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो सच होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी फेक स्टोरी आपने बता दी. अब आगे चलते हैं सैम्पल आंसर्स के लिए. अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी मैंने आपके लिए एक आंसर मेंशन किया है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल है तब भी आपके लिए मैंने आंसर मेंशन किया है अलॉन्ग विद अ स्टोरी. सो आप अपना आंसर उस तरीके से बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं. As per my understanding, you are looking for a candidate with people skills to grow your business. I was head of marketing at Finance and Investment Cell in my college. During College Fest, I collaborated with several colleges to maximize participation and build relationships with 2 to 3 companies which provided us with a good amount of fund and made the fest a huge success. I believe that you should hire me because I have the skills required for this job. In my previous job, I onboarded and retained more than 300 clients on the company platform in just 3 months. Also, I reduced the churn rate and increased the renewal rate, resulting in sustainable financial growth. I successfully managed a team of 12 and earned the Region of the Year award for 2 years in a row. I am confident that I have the skills required for this job. So yes, we are done with the sample answer tips that you can mention during your interview round. Right, so if you like this video, do not forget to hit the like button, subscribe to my channel if you like watching my videos, and you can comment whatever you want to. Just make sure the comments are relevant. And yes, अगर आपको लगता है कि इन टिप्स में कुछ और भी ऐड हो सकता है या फिर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई है और आपको कुछ पॉइंट समझ में आए हैं, देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट, क्योंकि वो एनकरेज करेगा मुझे और वीडियोस बनाने. So yeah, take care. Cheers to life.